नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा राजनीतिक है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा भर दिया है। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सांसदी छोड़कर पहली बार राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी। सोनिया गांधी ने जयपुर में विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भरा। जिस वक्त सोनिया गांधी ने नामांकन किया उस वक्त उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, डोटासरा, सीपी जोशी, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल समेत सभी बड़े कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। राजस्थान कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। किरोड़ी लाल मीणा विधायक चुनकर राजस्थान बीजेपी के भजनलाल सरकार में मंत्री बन चुके हैं। उनकी राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है, जबकि बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसलिए खाली होने वाली 3 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा और जरूरत पड़ी तो 27 फरवरी को मतदान और मतगणना की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। ऐसे में सोनिया की जीत तय मानी जा रही है। सोनिया गांधी फिलहाल यूपी के रायबरेली से सांसद हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यदि सोनिया गांधी राज्यसभा में जा रही हैं तो रायबरेली की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को लेकर के अटकलें तेज हो गई है? और सबसे बड़ी बात यह कि सोनिया गांधी ने राजस्थान को ही क्यों चुना, कोई अन्य राज्य क्यों नहीं? ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल है और यही हमारा आज का मुद्दा है। और अब आपको बताते हैं जो सोनिया गांधी के नामांकन के वक्त जो नेता मौजूद थे उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी थे। उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि सोनिया गांधी जी का राजस्थान रिश्ता जो है बहुत पुराना है। मुझे याद है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनते ही जो दौरे उन्होंने शुरू किए आदिवासी क्षेत्रों में, उस वक्त भी वो उनके साथ आई थी, डूंगरपुर के अंदर भी, मेवाड़ के अंदर भी। मुझे वो भी याद है कि अकाल सूखा पड़ गया था बहुत भयंकर राजस्थान के अंदर। तब भी राजीव गांधी जी ने खुद ने कार ड्राइव करके 3 दिन तक करीब 9 जिलों के दौरे किए थे। मुझे भी सौभाग्य मिला उस वक्त में गाड़ी में साथ रहने का। हरदीप जोशी जी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ थे। 3 दिन तक 9 जिलों के दौरे जाके गांव-गांव में रुकना, लोगों को पूछना मजदूरी कितनी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है क्या, पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, गायों के लिए चारे का क्या प्रबंधन है। गहराई से दौरे हुए थे उस जमाने के अंदर। और वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं पहली बार बना चीफ मिनिस्टर, तब तो 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे। आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को, पूरे देश के अंदर चर्चा थी उसकी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इमदाद करी गेहूँ को लेके। वर्क फॉर फूड, इतना गेहूँ हमने बांटा गांव-गांव के अंदर, आज भी गांव वाले जा सकते हैं। अभी सोनिया गांधी जी ने हम सबके आग्रह पर राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार का अपना पर्चा दाखिल किया है। हम सब ने उनका नॉमिनेशन कराया है। बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान से यहाँ पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, और आज सोनिया जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेसजनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रहीं और अब राज्यसभा जा रही राजस्थान से। हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका मैं समझता हूँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। तो आपने सुना राजस्थान में कांग्रेस के 2 बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट को। अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी का क्या कहना है। हमारे साथ हैं फॉर्मर स्पीकर सीपी जोशी। सीपी जोशी जी, इस बार हमने देखा कि कांग्रेस एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। 70 एमएलएज हैं तो इजीली जीत हो जाएगी। साथ ही पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन में 25 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कांग्रेस एक लोकसभा के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग संदेश है मिसेस सोनिया गांधी का यहाँ से लड़ना। नेचुरली जो लोकसभा का इलेक्शन का एजेंडा और स्टेट का एजेंडा अलग है।
आप But स्वयं message तो है ना। आपने बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि रिगरसली कैंपेन किया मोदी जी ने राजस्थान में, पर बीजेपी के वोट तो 41% ही हैं। पर जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है और देश में लोकसभा का चुनाव होता है, तब मतदाता एक अलग ढंग से वोटिंग करते हैं। इस दृष्टि से सोनिया गांधी जी का राजस्थान से सांसद बनना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को एंथ्यूज करेगा, और आशा करते हैं कि वो अपने ज़्यादा ताकत और उससे मेहनत करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में निर्णय है। सीपी सर, तो आप सुन रहे थे सीपी जोशी को, साथ में हर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्टूडियो में नीरज हैं, दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश त्रिपाठी जी हैं और श्याम सुंदर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षा, सबसे पहले आपसे, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं और सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान से ही क्यों, सोनिया गांधी ने राजस्थान को क्यों चुना, इसका उत्तर आपको मिला आज? देखिए मनोरंजन, यहाँ पर जब हमने एमएलए से पूछा तो एक बात साफ है कि एक तो जो ये बीजेपी बार बार हैट्रिक लेके आ रही है, कहीं ना कहीं इनको इस बार उम्मीद है कि बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि आप जाट बहुल्य, जो जाट फैक्टर है, जाट वोट बैंक है, अगर आप जाट बहुल्य क्षेत्रों में देखें तो वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। राजेंद्र राठौड़ को बुढ़ानिया ने हराया है। जो इनके जाट एमपीज थे, जिसमें किशनगढ़ से जो एमपी थे भागीरथ चौधरी, वो हार गए हैं, नरेंद्र कुमार हार गए हैं। तो इस टाइप की जो लॉसेस हुए हैं इनके, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि देयर इज कहीं ना कहीं वो सेंध मार सकती है। दूसरी बात है, ये हिंदी हार्टलैंड है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही साउथ चले जाते, एक कर्नाटक से एक्सेप्ट कर लेते, राहुल गांधी वायनाड से एमपी है, तो फिर आप हिंदी हार्टलैंड में जो गांधी परिवार का फुटहोल्ड होना चाहिए, उस पे कहीं ना कहीं आप उसको लूज कर पाते। तो जिन इन लोगों से बात करके ये लग रहा है कि ये बात इसलिए राजस्थान चुना गया है। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो इम्प्रेशन जाएगा कि राजस्थान कांग्रेस यूनाइटेड है, वो बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, अगर उनको ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन करना है तो। श्याम सुंदर जी, आपका अनुभव क्या कहता है, सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले प्रदूषण हुआ था तो सोनिया जी जयपुर आई थी प्रदूषण से बचाव के लिए, जब बहुत सारी चर्चा थी। और आपने कुछ दिन पहले कहा था कि गांधी परिवार, देखिए गांधी देखिए, अभी सोनिया गांधी से पहले इंदिरा जी भी राज्यसभा की सदस्य रही हैं। हाँ जी। 1964 से 67 तक। हाँ। जब वो लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था तो वो राज्यसभा की सदस्य थी, उसके बाद फिर लोकसभा की सदस्य बनी थी वो। तो इसलिए देखिएगा, राजस्थान से सोनिया का आना हमारे नेताओं को संजीवनी देने का काम जरूर करेगा। जैसे सचिन पायलट है आपके, और अशोक गहलोत साहब गहलोत हैं। है। इसके अलावा आप देखिएगा, सीपी जोशी भी बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, क्योंकि वो भी सपना देख रहे हैं कि भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ने। एक बार जीत चुके हैं वो, और एक बार जयपुर से हार भी, ग्रामीण से हार चुके हैं। तो इसलिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि प्रफुल्लित हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो सोनिया जी हमको कुछ सहारा दे देंगी। 8 जाट एमपी चुन के जाते हैं राजस्थान से। अब देखिएगा, कांग्रेस के एमपी पहले जाते थे, अब कितने जाएंगे? सोनिया जी क्या उनको वोटों को कन्वर्ट करा पाएंगी, नहीं करा पाएंगी? क्या अशोक गहलोत को चुनाव लड़ा पाएंगी? क्या सचिन पायलट को चुनाव लड़ा पाएंगी? क्या हरीश चौधरी चुनाव लड़ेंगे? क्या भंवर जितेंद्र चुनाव लड़ेंगे, जो बड़े नेता है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से चुनाव लड़ेंगे क्या? और या झुंझुनू से हमारे विजेंद्र ओला आते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे क्या? बड़े नेताओं को चुनाव, दौसा में भी अगर कोई सही कैंडिडेट उतार करके लड़ती है, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ चुनाव प्रचार करती हैं, राजस्थान का नेतृत्व करती हैं, क्योंकि जीत तो गई राजस्थान में, वो जीतेंगे, उनको जीतना। और देखिए, श्योर जीतना है, इसलिए मध्य प्रदेश ने भी प्रस्ताव भेजा था, मध्य प्रदेश नहीं गई, वो राजस्थान आई। राजस्थान से पहले ही हमने देखिए केसी वेणुगोपाल को भेज रखा है, प्रमोद तिवारी को भेज रखा है, सुरजेवाला को देकर भेज रखा है, मुकुल वासनिक को भेज रखा है। राजस्थान से तो ले देकर के एक नीरज डांगी गया था हमारा लोकल, बाकी तो हमने सब दिल्ली वालों को ही भेजा है। और इससे पहले हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी यहाँ से भेज चुके हैं। जब वो आसाम से नहीं जीत पा रहे थे तो हम राजस्थान ही था जिसने कहा कि आइए और हम आपको, और मनमोहन सिंह जी की जगह अब सोनिया जी को भेजा, क्योंकि सोनिया जी को डर है कि चुनाव हार गई रायबरेली से तो फिर बंगला बंगले का क्या होगा। इसलिए सब चीज सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान ही रास आया है, और सब नेता खुश हैं कि भाई सोनिया गांधी से हमारी पकड़, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे व्यक्ति की पकड़ सोनिया गांधी से हो जाएगी, जूली की पकड़ बहुत सारों की पकड़ सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी आया करेंगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते
5 करोड़ भी मिलेगा हमारे राजस्थान को, और बहुत सारी चीजें राजस्थान को गेन होने वाला है कांग्रेस में। चलिए। और जो ठीक है विवाद समाप्त हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री के सामने विवाद खड़ा है और कार्यकर्ता भी एक नहीं है, सब कह रहे हैं हम एक हैं अंदर से। अब कितने एक है, देखिए वो रही थी, कितने एक रहे थे आपको भी मालूम है। राहुल गांधी जहां लेके गए थे राजेंद्र राठौड़ को हरा दिया, नहीं तो राजेंद्र राठौड़ नहीं हारते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सोनिया गांधी राजस्थान के लिए एकता का सूत्र देने का काम करेंगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एकता अभी तक बन नहीं पा रही। अविनाश जी, आपके पास आता हूँ। आपने सुना श्याम सुंदर जी को। श्याम सुंदर जी तो सब कुछ जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उन्होंने सबका नाम ले लिया। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह। और भंवर जितेंद्र सिंह कहीं से और से जुगाड़ में लगे हुए हैं कि भाई कहीं से राज्यसभा मिल जाए। अभी गोटी बैठ नहीं रही है, अभी तक जो है वो इंचार्ज भले मध्य प्रदेश का बन गए हैं तो, लेकिन मध्य प्रदेश का सीट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बाकी अभी कर्नाटक को भी 2 सीट अनाउंस नहीं हुई है, तेलंगाना की भी सीट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन जो सवाल है वो काफ़ी बड़ा सवाल है, जो हर्षा ने भी कहा, जो श्याम जी ने भी कहा, कि क्या सोनिया गांधी सीमेंटिंग फैक्टर होंगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। आपको क्या लगता है अविनाश जी? जी बिल्कुल, मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि ये जो कदम उठाया गया है ये इसके कई अलग अलग मैं कहूंगा कि एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जैसा आपने भी कहा, श्याम सुंदर जी ने भी कहा, कि सोनिया गांधी को कई अलग अलग राज्यों से ये इनविटेशन था कि उनके राज्य से वो राज्यसभा की सीट जो है वो ले, वहां से चुनकर आए। लेकिन जानबूझकर उन्होंने राजस्थान का चुनाव डेफिनेटली इस वजह से किया कि जिस तरह की खाई दो नेताओं के बीच में पिछले कई सालों से दिख रही है, शायद उनके आने की वजह से कांग्रेस न सिर्फ धरातल पर मजबूत होगी बल्कि नेताओं के बीच का जो एक बड़ा गैप दिखता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में दोनों ने भरपूर कोशिश की उस गैप को कम किया जाए, और मैं कहूंगा कि सत्ता का कहीं ना कहीं ये लालच भी था, दोनों को था कि कहीं ना कहीं अपने अगर हम ये मतभेद भुलाकर और इकट्ठा होकर लड़ते हैं और सत्ता अगर दोबारा हमारे हाथ में आती है तो हम दोनों के बेहतरी के लिए होगा। और इसलिए वो दोनों एक हुए, या एक दिखे, एक अंदर से हुए कि नहीं तो बड़ा मुश्किल है कहना, एक दिखे जरूर बाहर से। लेकिन वो जो गैप था वो अंत तक दिखता रहा कि कहीं ना कहीं वो अभी भी मन नहीं मिले हैं। कहीं कोशिश जरूर दिखाने की जा रही है कि दोनों मिले हुए हैं, बट मन अभी मिले नहीं हुए। सोनिया गांधी का यहां पर आना दोनों को दोबारा कहीं एक तरह से जोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरा, उनको कई दक्षिण के राज्यों से भी लगातार ये कहा जा रहा था, खासतौर से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से उनको लगातार न्योता मिल रहा था कि आप वहां से आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी एक दक्षिण की पार्टी होती हुई चली जा रही है, और जो हिंदी बेल्ट है वहां से बड़ी कमजोर स्थिति जो है कांग्रेस की होती जा रही है। तो इसको दोबारा प्रतिस्थापित करने के लिए कि नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से दक्षिण भारतीय पार्टी नहीं हो रही है, हम हिंदी बेल्ट में भी अपना बड़ा प्रभावी कदम रखते हैं, ये भी मुझे लगता है बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उनको राजस्थान से लाने की कोशिश की जा रही है। जरूर, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि बने आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कहीं ये जाती यदि साउथ से आती तेलंगाना या कर्नाटक से तो दक्षिण वाली बात आ जाती, उत्तर दक्षिण वाली बात। नीरज, हम आपसे एक सवाल है, वो सवाल मुझे बीजेपी से लेकर। कांग्रेस तो बाहरी लोगों का आती है, दो श्याम सुंदर जी ने पूरी नाम गिना दी भाई साहब, कौन कौन, वेणुगोपाल से लेकर के और सब कुछ, प्रमोद तिवारी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर सुरजेवाला, सारे नाम गिना दिए उन्होंने। कांग्रेस बाहरी लोगों को देती है, बीजेपी अपने बंदे को देती है, मदन राठौर और चुनीलाल हैं। आप इन दोनों के बारे में बताइए, इस दोनों पार्टी के नजरिए के बारे में बताइए। देखिए, मदन राठौड़ जो है वो पाली के सुमेरपुर से आते हैं, 2 बार के पूर्व विधायक भी रहे हैं, सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रहे, साथ ही पार्टी संगठन के लिए उन्होंने काफी काम किया है। पिछली बार 2023 के अभी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में ये टिकट मांग रहे थे और ये नाराज भी हो गए थे, अड़े रहे थे और चुनाव लड़ना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने मदन राठौड़ को फोन करके मनाया था, तब जाकर के मदन राठौड़ बैठे थे। तो निश्चित रूप से मदन राठौड़ को अब ये बता दिया गया है हम आपको राज्यसभा ले जा रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर जो पीएम मोदी की जो बात सुन लेता है या पार्टी आलाकमान की बात सुन लेता है तो उसको निश्चित रूप से इनाम मिलना था मदन राठौड़ को, इसीलिए अब आगे बढ़ाया जा रहा है। चुन्नीलाल गरासिया आदिवासी बेल्ट के लिए, राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी क्षेत्र को साधने के लिए चुन्नीलाल गरासिया जो है उनको आगे किया गया है। ये भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ ही आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी वोट बैंक है, इसमें काफी अच्छा इनकी पकड़ है। अभी हमने देखा द्रौपदी मुर्मू जो है उनको राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। और बेणेश्वर धाम आज उनका जो है दौरा भी राजस्थान के उसी क्षेत्र के अंदर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार आदिवासी क्षेत्र के दौरे करते रहे। लोकसभा चुनाव में आदिवासी एक बड़ा फैक्टर रहेगा,
तो इसको साधने के लिए बीजेपी ने किया है। जहां तक बात रही सोनिया गांधी की, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसा कि राहुल गांधी केरल से चुनकर के आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। हिंदी पट्टी की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान वो हिंदी पट्टी है जो कि एक सेफ सीट भी सोनिया गांधी के लिए थी, इसलिए उनको यहां लाया गया। दूसरा रायबरेली से अब प्रियंका गांधी की सीट जो है वो तैयार हो गई लोकसभा चुनाव के लिए। ये इस बात पे चर्चा करेंगे। आप हर्षा के पास में आऊंगा, लेकिन आप सारे मेहमान जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हर्षा मैं आपके पास आऊंगा कि रायबरेली का क्या होगा। क्या प्रियंका जाएंगी? प्रियंका आज सोनिया गांधी के नामांकन के वक्त जयपुर में मौजूद थी और हर्षा भी वहीं थी। एक सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पूरी की पूरी कहें तो कांग्रेस ही आज जयपुर में मौजूद थी। राहुल, प्रियंका के अलावा सभी बड़े नेता कांग्रेस के, और वहाँ स्थानीय नेता भी जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट थे। अब मैं हर्षा के पास जाऊँगा। हर्षा, आप पूरी कांग्रेस ही थी एक तरह से वहाँ देखा जाए तो इस बात की भी चर्चा हो रही होगी दबे जुबान में कि अब रायबरेली कौन लड़ेगा। क्या जो है चौथी पीढ़ी को बैटन पास किया जाएगा? एक तरह से कहें तो प्रियंका गांधी क्या रायबरेली लड़ेंगी? हम और आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी ही चुनाव प्रबंधन का काम भी रायबरेली का देखती थी। जो लोग रायबरेली के आते थे वो उनके बंगले पे भी जाते थे। क्या इस बारे में कुछ खबर हाथ लगी है आपको? मनोरंजन, मेरे को लगता है इस सवाल का तो जवाब आप ही दे पाएंगे मेरे से बेहतर, लेकिन इसके पहले हम इस चर्चा पे जाए। मैं नीरज के एक पॉइंट पे कहना चाह रही थी कि देखिए, जो आदिवासी वोट बैंक है, चुन्नीलाल गरासिया को बीजेपी ने क्यों दिया है? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक पे नीरज ने ये बात को जोड़ा नहीं जो मैं जोड़ना चाहूंगी। वहां पर जो ट्राइबल वोट है, वहां पर जो बीटीपी ने सेंध मारी है, सबसे ज्यादा डैमेज उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को किया है। बीजेपी ने वहां पर बहुत काम किया है साउथ राजस्थान में, और वनवासी कल्याण परिषद के जरिए काम किया है, लेकिन फिर भी पिछली बार जो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो अब बाप बन गई है, भारतीय आदिवासी पार्टी बन गई है, उसके पास पहले 2 एमएलएज थे, इस बार 3 एमएलएज हैं, और वो एक लोकसभा चुनाव के लिए भी अब एक टिकट मांग रही है इंडिया अलायंस के जरिए। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है वो बहुत स्लिपरी है, क्योंकि कहते हैं कि जो आदिवासी माइंड होता है ना, उस पर एक तरह से हावी होना या उसको काबिज करना एक बहुत मुश्किल एक चुनौती होती है दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। लेकिन जहां तक आप रायबरेली के लिए कह रहे थे, हाँ, तभी जुबान में सब लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस सीट में अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी या फिर हो सकता है राहुल गांधी, दोनों में से मतलब परिवार में ही रहे ये सीट, इतनी बात जरूर हो रही है। हाँ, इस बार अलायंस भी है। समाजवादी पार्टी का मार्जिन लगातार घट रहा है वहाँ पे, तो शायद एक नया चेहरा दिया जाए। तो प्रियंका गांधी का तो एक बार तो लोग ज़रूर सोचेंगे, हालांकि वो वहाँ पर बहुत फैमिलियर हैं। अब एक बार अविनाश जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं श्याम जी के पास जाऊँगा। बीजेपी की जो बात हर्षा ने कही या नीरज ने भी कही, बीजेपी ने भी अपना गणित बैठाया है जो उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया है आंकड़ों से या बैलेंस करने के लिए जातियों में, ग्रुप्स में। इसके वजह से मदन राठौर और चुन्नीलाल जी को दिया गया। जी देखिए, पिछले काफी सालों से या पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बहुत रणनीति के तहत, मुझे लगता है कि समाज के जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, जो जातियां हैं, जो समुदाय हैं, उनको लगातार साधने की कोशिश कर रही हो। मैं चाहे इसमें भारत रत्न भी जिस तरीके से दिया गया उसको भी अगर आप शामिल करें, या किस तरीके से सर्व समाज को अपने साथ जोड़ा जाए, उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नाम हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, उनको आदर सम्मान दिया जाए, या उनके प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा के द्वारा लेकर आया जाए। तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम तैयार किया है बीजेपी ने अपना 2024 का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें कोई भी वर्ग छूटे ना, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करे। मुझे लगता है कि चुनाव के लिए जिस वार फुटेड तरीके से वो तैयारी बीजेपी करती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव को इस तरीके से लड़ना चाहिए कि आपका एक भी कदम कमजोर नहीं होना चाहिए। वरना ऐसी स्थिति नहीं, कांग्रेस की कई ऐसे नेता जो चुके हुए नेता है, मैं कहूंगा उन नेताओं को भी अपनी तरफ जो है वो शामिल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। कई ऐसी पार्टियां जो बहुत मजबूत अपने राज्यों में नहीं है, वो भी किस तरीके से उनके साथ मिल जाए, जिससे थोड़ी ही सही लेकिन उनकी शक्ति और मजबूत हो जाए। तो ये जो बीजेपी का जो विजन है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा विजन है, जिससे वो जो अपना लक्ष्य साध कर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा लक्ष्य
निर्धारित पीएम ने किया है कि हम 400 सीट इस बार पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जहां जहां जिस जिस तरह के गठबंधन, जिस जिस तरह के जातीय समीकरण को साधना संभव हो सकता है, वो हर तरह के जातीय समीकरण साध रहे हैं। जिस तरह के नेताओं को भी अपने पक्ष में लाकर और एक माहौल पूरे देश में अपने पक्ष में बनाया जा सकता है, वो बीजेपी हर चीज को पूरी तैयारी के साथ कर रही है। जरूर श्याम जी, जो बात इशारा किया अविनाश जी ने, आज देखिए कि महाराष्ट्र से जो सीटें अनाउंस हुई हैं उसमें 2 पूर्व कांग्रेसी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी कांग्रेस को ही आपको लेकर के आना पड़ रहा है, चाहे वो एनसीपी से आए या फिर वो बीजेपी से आए। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री है और एक जो है मिलिंद देवरा है, एक अशोक चौहान है। तो बीजेपी जो है वो कैलकुलेटेड मूव चलती है चुनाव को देख करके, और राजस्थान में भी, राज्यसभा में भी उन्होंने वैसे ही लोगों को दिया। हालांकि जेपी नड्डा साहब को उनको गुजरात भेजना पड़ गया क्योंकि हिमाचल में सीट नहीं बची है, हिमाचल की सीट जो है वो सिंघवी साहब को चली गई है। देखिए मनोज भारती जी, क्योंकि राजस्थान से एसटी और ओबीसी, और देखिएगा जो मदन राठौड़ है वो प्रधानमंत्री की जाति के हैं, और देखिएगा और बाकायदा गुजरात के पास से आते हैं, और वो पहले फ्रीक्वेंटली जाते रहे हैं प्रधानमंत्री जी कार्यालय में। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने सिफारिश की थी तो इनको उप सचेतक बनाया था, वसुंधरा जी ने मंत्री नहीं बनाया था उस वक्त। और ये चुनाव लड़ रहे थे तो उनको राजी किया, भाई चुनाव लड़ो, तुमको आगे के कुछ मिलेगा, तो त्रिफल मिला है निश्चित रूप से। और छोटे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने देकर के एक संदेश देने का काम किया, और जो अश्वनी वैष्णव का नाम बार बार आ रहा था, उड़ीसा ही भेज दिया उनको कि उड़ीसा से आप चुनाव अधिकारी भी रहे और वहीं से चुनाव लड़के आइए। तो राज्यसभा, और भूपेंद्र यादव के बारे में और ओम माथुर के बारे में एक निर्णय पता नहीं क्या होगा उनको। देखिए भूपेंद्र यादव को तो लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो अलवर से लड़े या महेंद्रगढ़ से लड़े, भी निर्णय। ओम प्रकाश माथुर को गवर्नर बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में मोदी जी निश्चित तौर पर अब चुनाव में जाके कहेंगे कि हमने तो छोटे कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया है, और फिर वही सोनिया गांधी के ऊपर प्रहार होगा कि कहीं नहीं जीतने वाली थी इसलिए वो आ गई है लड़ती चुनाव। और मदन राठौर ने तो आरोप भी लगा दिया कि वो डर के कारण राजस्थान चुनाव लड़ने आई है। अब आप देखिएगा, आज देखिएगा होड़ मची हुई थी कि सोनिया गांधी के करीब कौन रहे। जरूर सचिन पायलट नहीं दिखे ज्यादा, आपने भी देखा साइड में कर दिया, और अशोक गहलोत आगे बढ़ करके लेने रिसीव करने गए तो वो गए। तो राजनीति बड़ी, हमारे राजस्थान की राजनीति, अशोक गहलोत अब भी ये चाहते हैं कि मैं जब 2026 में चुनाव हो जाए, राजस्थान 2028 में जब चुनाव हो राजस्थान में, तो फिर से, क्योंकि उनकी तो इच्छा रहती है, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है। जनता ने उनको हटा करके भेज दिया कि भाई आप जनता के करीब नहीं हो, इसलिए जाओ। और उनके पुत्र कहाँ से लड़ेगा, या जालोर से लड़ेगा या सवाई माधोपुर, अभी कुछ पता नहीं। आज बहुत सारी चीजें अभी उलझी हुई है राजस्थान में। चलिए देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम आप बेबाक बोलते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि, और पूरी तरह से आप एक एक जो है गठे खोल देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे बातचीत करके बहुत मजा आया। तो आज के मुद्दा में इतना ही।